सूरज की खिलती पहली किरण जो कि संचालित करती है पूरे संसार को। सूरज ही दिन और रात का कारण है। सूरज ही 12 महीने और 6 ऋतुओं की वजह है। सूरज ही सर्दी, गर्मी और बरसात जैसे मौसमों को साधता है। सूरज की यही गति हम सब के प्रतिदिन के कार्य को निर्धारित करती है। तो सूरज जब दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर मकर रेखा में प्रवेश कर रहा है, क्यों ना हम भी सूरज के इस राशि परिवर्तन को पूरे उत्साह और जोश के साथ मनाएं। आइए सूरज के इस राशि परिवर्तन को यानी मकर संक्रांति के इस उत्सव को मनाते हैं ज्ञान के पवित्र संगम के साथ और चलते हैं अपने भारत की प्रतिष्ठा उपनिषदों में प्रथम उपनिषद ईशावास्य उपनिषद के ज्ञान की ओर। उपनिषदों में सर्वप्रथम ईशावास्य उपनिषद माना गया है। ये उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद संहिता, जिसे वाजसनी संहिता भी कहते हैं, से संबंधित है। ईशावास्य उपनिषद वाजसनी संहिता का 40वां अध्याय है। 18 मंत्रों में निबद्ध ईशावास्य उपनिषद का अर्थ सहित मंत्रों का वाचन इस प्रकार है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा प्रत्येक दशा में परिपूर्ण है। ये चराचर, स्थावर एवं जंगम आदि जगत भी उस पूर्ण ब्रह्म से ही उत्पन्न है, क्योंकि इस परिपूर्ण जगत की उत्पत्ति उस परिपूर्ण ब्रह्म से ही हुई है। उस परिपूर्ण ब्रह्म से यदि पूर्ण तत्व निकाल लिया जाए तो भी पूर्ण पर ब्रह्म ही शेष रहता है, अर्थात परिपूर्ण ब्रह्म की अवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधा कस्य स्वेधनम्। इस चराचर जगत में जड़ चेतन स्वरूप जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म परमात्मा से ही व्याप्त है। उस पर ब्रह्म को धारण करते हुए त्याग भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धन आदि सांसारिक पदार्थों में अनासक्त भाव रखो, क्योंकि ये सांसारिक पदार्थ धन आदि किसी के नहीं है। ओम कुर्वन्न वेहि कर्माणि जिजीविषेच्छितं समाः एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस लोक में शास्त्रोक्त कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। इस प्रकार त्याग भाव से परमात्मा के निमित्त किए जाने वाले कर्म तुझ मनुष्य में लिप्त नहीं होंगे। इससे भिन्न कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ओम असुर्याः नामुते लोका अंधेन तं सावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। असुरों के नाम से प्रसिद्ध नाना लोक आत्मा के अदर्शन रूप अज्ञान से आच्छादित हैं
जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, वो मृत्यु प्राप्त कर उन्हीं असुर लोकों को प्राप्त करते हैं। ओम अनेज देकम मनसो जवीयो नैन देवा आपन्नुवन पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानित्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। वो सर्वांतर्यामी परब्रह्म परमात्मा अपने स्वरूप से विचलित ना होने वाला, एक तथा मन से भी तीव्र गति वाला है। उस परब्रह्म को इंद्रादि देवता भी नहीं जान सके हैं। वो परब्रह्म परमात्मा दूसरे दौड़ने वालों को स्वयं स्थिर रहते हुए भी पार कर जाता है। उस परमात्मा की शक्ति से ही वायु आदि देवगण जल वर्षण आदि क्रियाओं को संपन्न करने में समर्थ होते हैं। ओम तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यताः। वो परब्रह्म परमात्मा चलता भी है और नहीं भी चलता है। वो परब्रह्म दूर से भी दूर हैं और अत्यंत निकट भी हैं। वो परमात्मा इस संपूर्ण जगत के बाहर और भीतर विद्यमान हैं। ओम यस्तु सर्वाणि भूतान्या आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्स्यते। जो प्राणी संपूर्ण भूतों को परब्रह्म में ही देखता है और सभी प्राणियों में उस परमात्मा को देखता है, ऐसा व्यक्ति किसी से द्वेष या घृणा नहीं करता है। ओम यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानताः तत्र को मोहः को शोका एकत्वम् अनुपश्यताः। जिस समय ज्ञानी जन के लिए संपूर्ण प्राणी आत्मा ही हो जाते हैं, उस अवस्था में एकत्व को देखने वाले उस तत्वदर्शी विद्वान को क्या शोक और क्या मोह हो सकता है। ओम सापर्यगा शुक्रम कायम व्रणम स्नाविरम शुद्धम पापविद्धम कवीर्मनीषी परिभूय स्वयं भूर्याथा तथ्योर्थान व्यथा शाश्वतीभ्यः समाभ्याः। वो पुरुष परम तेजोमय स्थूल शरीर से रहित, नष्ट न होने वाले, स्नायु रहित, शुद्ध शुभ अशुभ कर्म से शून्य पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, जो सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ, सर्वस्व, नियंता और अपनी इच्छा से प्रकट होने वाला है और जिसने अनादिकाल से प्रजापतियों के लिए यथा योग्य रीति से समस्त पदार्थों की रचना की है। ओम अंधन्तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय एव ते ततो या विद्यामृताः। जो प्राणी अविद्या अर्थात विषय वासना यानी कर्मों की ही उपासना करते हैं, वे अज्ञान स्वरूप अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो मनुष्य विद्या अर्थात ज्ञान में ही रत रहते हैं, वो मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं।
ॐ अन्यदेवाहुर्विद्या अन्यदा आहुर्विद्या इति सुश्रुमधीराणां येन तद्विचक्षिरे। विद्या से और ही फल बताया गया है तथा अविद्या से और फल बताया गया है। ऐसा धैर्यवान मनुष्यों के वचनों को सुना है जिन्होंने हमको उस विषय के महत्व की व्याख्या करके समझाया। यहाँ विद्या अर्थात ज्ञान और अविद्या अर्थात कर्म। ॐ विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युमुतीतर्वा विद्यामृतम् अश्नुते। जो प्राणी उन विद्या और अविद्या अर्थात ज्ञान और कर्म दोनों को साथ साथ जानता है, वो कर्मोपासना से मृत्यु को पार कर अमृत को प्राप्त करता है। ओम अंधं तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो या संभूतयामरताः। जो प्राणी विनाशशील देव, पितर, मनुष्य आदि की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो मनुष्य कार्य ब्रह्म में रत हैं वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। ओम अन्यदेवाहुः संभवाद् अन्यादाहुर्संभवात् इति सुश्रुम धीराणां येन तद्विचक्षिरे। कार्य ब्रह्म की उपासना से मिलने वाला फल दूसरा है तथा विनाशशील पितर मनुष्यादि की उपासना से मिलने वाला फल दूसरा है। इस प्रकार हमने धीर पुरुषों के मुख से सुना है जिन्होंने हमको उस विषय के संबंध में समझाया है। ओम संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीतर्वा संभूत्यामृतम् अश्नुते। जो प्राणी उन दोनों निर्विकार पर ब्रह्म और विनाशशील पितर मनुष्य आदि को साथ साथ जान लेता है, वो पितर मनुष्य आदि विनाशशील की उपासना से मृत्यु को पार करके पर ब्रह्म की उपासना से अमृतत्व को प्राप्त करता है। ओम हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखं तत्त्वं पूषन् पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हे संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाले पर ब्रह्म परमेश्वर, सत्य स्वरूप आपका मुखमंडल प्रकाश युक्त पात्र से ढका हुआ है। आपकी सतत उपासना में संलग्न रहने वाले मुझको आपके दर्शन प्रदान करने के लिए उस व्यवधान उत्पन्न करने वाले आवरण यानी माया को आप हटा दीजिए। ओम पूषन्नैकर्षेयं सूरे प्रजापतिव्यूहरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो असावसो पुरुषाः सो अहमस्मि।
हे संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करने वाले, साक्षात ज्ञान स्वरूप सृष्टि के नियंता, परम ज्ञानियों के परम लक्ष्य, प्रजापति के परम इन किरण समूह को पृथक करो। इस ज्योतिर्मय प्रकाश को समेट लीजिए। मैं तुम्हारे कल्याणकारी स्वरूप को देख रहा हूँ। जो सूर्य है वो परम पुरुष आपका ही स्वरूप है और मैं भी वही हूँ। ओम वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतं शरीरम। ओम क्रतो स्मर कृतं स्मर, क्रतो स्मर कृतं स्मर। अब मेरे प्राण अविनाशी वायु तत्व में प्रविष्ट हो जाएं। ये स्थूल शरीर अग्नि में जलकर भस्म स्वरूप हो जाए। हे परब्रह्म यज्ञ स्वरूप परमेश्वर, आप मुझ भक्त का स्मरण करें, मेरे द्वारा किए गए कर्मों का स्मरण करें, तभी कल्याण संभव है। ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयुध्ये अस्मज्जुहुराणम् एनो भूयिष्ठाम तेन मुक्तिं विधेम। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। साधक कहता है कि हे अग्निदेव, हमें परब्रह्म की सेवा हेतु सुंदर मार्ग से ले चलें। हे देव, आप हमारे संपूर्ण कार्यकलापों को भली भांति जानने वाले हैं। हमारे इस मार्ग के व्यवधान स्वरूप जो पाप हों उन्हें कृपा कर दूर कर दीजिए। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक शांति मुझे प्राप्त हो।